Hello everyone. In this video, I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 11, The River Maker of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. Rajendra Singh brought water to the deserts by Rajendra Singh रेगिस्तान में पानी लेकर आए. It's option B, using traditional rainwater harvesting system. Traditional rainwater harvesting system का यूज कर. Second, राजेंद्र सिंह यूज टू बी. राजेंद्र सिंह क्या हुआ करते थे? इट्स ऑप्शन बी, एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक. द रीजन वाई राजेंद्र सिंह स्टार्टेड वर्किंग इन द डेजर्ट वॉज दैट, जिस कारण से राजेंद्र सिंह ने डेजर्ट में काम करना शुरू किया वो ये था. इट्स ऑप्शन सी, ही वॉन्टेड टू हेल्प द लोकल पीपल गेट वाटर. वो लोकल यानी स्थानीय लोगों को पानी दिलाने में मदद करना चाहते थे. नेक्स्ट, द फैमिली थॉट दैट राजेंद्र सिंह वॉज अ मैडमैन बिकॉज, परिवार को लगता था कि राजेंद्र सिंह पागल हैं क्योंकि इट्स ऑप्शन ए, ही गेव अप गवर्नमेंट जॉब एंड पेंशन टू डू सोशल वर्क, क्योंकि उन्होंने सोशल वर्क यानी सामाजिक काम करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी और पेंशन छोड़ दी. नेक्स्ट, द डैश टॉट राजेंद्र सिंह टू बिल्ड जोहाज. इट्स ऑप्शन बी, फार्मर्स, किसानों ने राजेंद्र सिंह को जोहाज बनाना सिखाया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, what was one of the main reasons for the lack of water in the area around the Ruparel river? रूपारेल नदी के आसपास के एरियाज में पानी की कमी का एक मुख्य कारण क्या था? आंसर, rampant deforestation had led to the lack of water in the area around the river. बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई के कारण नदी के आसपास के एरिया में पानी की कमी हो गई थी. क्वेश्चन 2, what was Rajendra Singh's family's reaction to his moving to the village? Why did they react that way? राजेंद्र सिंह के गांव चले जाने पर उनके परिवार का क्या रिएक्शन था और उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? आंसर, उनके परिवार ने सोचा कि वो पागल हैं और उन्होंने एक सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और सामाजिक काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने इस तरह से रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि उनके पास एक सरकारी नौकरी थी जिसमें उन्हें अच्छा खासा पेमेंट मिलता था और उन्हें अपनी पेंशन भी खोनी पड़ी. क्वेश्चन 3, हाउ डिड राजेंद्र सिंह गेन द विलेजर्स ट्रस्ट? राजेंद्र सिंह ने गांव वालों का विश्वास कैसे जीता? आंसर, उन्होंने एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी से शुरुआत की और एजुकेशन यानी शिक्षा पर भी काम करना शुरू कर दिया. लेकिन जब गांव वालों ने उनसे कहा कि उन्हें पहले पानी चाहिए तो उन्होंने जोहाद बनाने का काम शुरू कर दिया. क्वेश्चन 4, हाउ डिड राजेंद्र सिंह ब्रिंग वाटर टू द विलेजेस? राजेंद्र सिंह ने गांव में पानी कैसे पहुंचाया? आंसर, उन्होंने जोहाद बनाकर गांव में पानी पहुंचाया. क्वेश्चन 5, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वन मस्ट रिमेंबर बिफोर मेकिंग अ जोहाद? जोहाद बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर, जोहाद बनाने से पहले ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, जल ग्रहण एरिया, तालाब वाला एरिया और मिट्टी के प्रकार पर विचार करना होगा. नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन 1, व्हाई वाज थानागाजी इन अलवर डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड अ डार्क जोन? अलवर जिले यानी अलवर डिस्ट्रिक्ट के थानागाजी को डार्क जोन क्यों कहा जाता था? आंसर, डिस्ट्रिक्ट को डार्क जोन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें ग्राउंड वाटर नहीं था. क्वेश्चन 2, the decision of leaving the job and moving to a drought-prone area is not an easy decision. What qualities does this indicate about Rajendra Singh? नौकरी छोड़कर ड्रॉट प्रोन इलाके में जाना कोई इजी फैसला नहीं है. ये राजेंद्र सिंह की किस खूबी को दर्शाता है? इससे पता चलता है कि वो बहादुर, साहसी, आत्मविश्वासी और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कमिटेड थे. क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब अ जोहाड इन योर ओन वर्ड्स. जोहाड को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें. जोहाड एक सेमी सर्कुलर तालाब है जो बहुत बड़े एरिया में छोटी नदियों और नालों से बहने वाले पानी को इकट्ठा करता है. ये आमतौर पर 5 मीटर गहरा होता है और इसका एरिया 10 से 200 मीटर के बीच होता है और इसका कैचमेंट एरिया लगभग 100 हेक्टेयर्स तक होता है. क्वेश्चन 4, अदर देन द जोहाड्स, इन व्हाट अदर वेज कैन पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरिया सेव एंड रीयूज वाटर? जोहाडों के अलावा ड्रॉट प्रोन इलाकों में लोग किस तरह से पानी बचा सकते हैं और उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं? आंसर, ड्रॉट प्रोन एरियाज में पानी बचाने और उसे दोबारा यूज करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं. टॉयलेट में हद से ज्यादा फ्लश करने से बचें. टिश्यू पेपर और इसी तरह के बाकी कचरे को शौचालय के बजाय कूड़ेदान में फेंकें. शावर को छोड़ बाल्टी से नहाएं. अपने दांतों को ब्रश करते समय, अपना चेहरा धोते समय, शेविंग करते समय पानी बहने से बचाएं. प्लांट्स को पानी देने के लिए वाटर कैन का यूज करें. कारों को पाइप के पानी से ना धोएं. नेक्स्ट इज डिस्कस. Rajendra Singh's efforts have changed the lives of thousands of people. How do you think one man brought about such a huge change? Do you know of others
who have done so. राजेंद्र सिंह के एफर्ट्स यानी कोशिशों ने हजारों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। आपको क्या लगता है एक आदमी इतना बड़ा चेंज यानी बदलाव कैसे ला सकता है? क्या आप किसी और के बारे में जानते हैं जिन्होंने ऐसा चेंज लाया हो? एक आदमी अपने डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प और लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति के कारण इतना बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने खुद से परे देखा और ह्यूमैनिटी यानी मानवता के सामने आने वाली सभी प्रॉब्लम्स का सामना किया। वो वास्तव में उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। ऐसा करने वाले वो लोग सोनम वांगचुक हैं जो पहाड़ों में लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और बंकर रॉय भी हैं जिन्होंने गांव में महिलाओं को रोजगार हासिल करने में मदद की। नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब को एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन किया जाता है या फिर एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को वर्ब के साथ कंबाइन किया जाता है एक नया मतलब देने के लिए, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन, और जब इसी वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, वो होता है हमारा एडवर्ब। प्रीपोजिशन एक शब्द या फिर फ्रेज होता है जिसका इस्तेमाल हम नाउन या प्रनाउन से पहले करते हैं किसी भी प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा को दिखाने के लिए। सो इन सिंपल, जब वर्ब को एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन किया जाता है एक नया मतलब बनाने के लिए, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब्स भी दिए गए हैं। इन्हीं फ्रेजल वर्ब का यूज करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज प्लीज डैश द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन, द बेबी इज स्लीपिंग। तो यहाँ आएगा टर्न डाउन, प्लीज टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दें, बच्चा सो रहा है। Second, my mother went to the grocery store. She ran out of sugar while baking a cake. मेरी माँ किराने की दुकान पर गई, केक बनाते समय उनकी चीनी खत्म हो गई थी। I broke down when my mother told me that my grandfather was hospitalized. जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे दादाजी अस्पताल में भर्ती हैं, तो मैं टूट गई। We had to call off our Christmas party because of the snowstorm. बर्फीले तूफान के कारण हमें अपनी क्रिसमस पार्टी रद्द करनी पड़ी। यू हैव पिक्ड अप इंग्लिश वेरी वेल इन अ शॉर्ट टाइम। आपने बहुत कम समय में अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख ली। द कपूर्स मूव्ड इन येस्टरडे इन अ न्यू हाउस। कपूर परिवार कल एक नए घर में रहने लगा। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, जिसमें है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इस एक्सरसाइज में हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है करेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस और वर्ब का यूज कर। वर्ब हमें ब्रैकेट में दी गई है, उनका यूज करना है और करेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगानी है। फर्स्ट इज दे आर प्रैक्टिसिंग देयर लाइन्स राइट नाउ। वो अभी अपनी लाइन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई थी वो थी प्रैक्टिस। इट ड्रिजल्ड एट नाइट, रात को बूंदाबांदी हुई। दे विल रिटर्न टू द कैफे सून, वो जल्द ही कैफे लौटेंगे। आई विल बी वॉचिंग टेलीविजन व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। जब वो आज रात आएगी तो मैं टेलीविजन देख रही होंगी। इवन एज वी स्पीक नाउ द टीम इज प्लेइंग अ मैच। अभी जब हम बात कर रहे हैं टीम एक मैच खेल रही है। इट रेन्ड व्हाइल वी स्लेप्ट, जब हम सोए तो बारिश हुई। टुमारो आफ्टर स्कूल आई विल गो टू द पार्क, कल स्कूल के बाद मैं पार्क जाऊंगी। व्हेन यू गेट ऑफ द बस आई विल वेट फॉर यू, जब तुम बस से उतरोगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन। आपको कुछ फ और प साउंड वाले वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको जोर से बोलना है। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, इनको भी आपको जोर से बोलना है। अब नेक्स्ट इज लिसनिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पैसेज को सुनिए और सेंटेंसेस को करेक्ट सीक्वेंस यानी नंबरिंग के अकॉर्डिंग लगाइए। मैं इन सेंटेंसेस को सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करूंगी, तो आप स्क्रीन पर देखते जाइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक ऐसा सिस्टम शामिल है जिसमें पानी की ट्रांसपोर्टेशन पाइप या नालियां करती हैं। ये फिल्टर भी करती हैं और पानी को रीयूज के लिए टैंक्स में स्टोर करती हैं। पहला कदम वाटर कैचमेंट एरिया का समापन करना है, यानी उसको डिटरमाइन करना है। ये वो एरिया है जो डायरेक्ट रेनफॉल रिसीव करता है और सिस्टम को पानी प्रोवाइड करता है। ये आमतौर पर इमारत की छत होती है। अगला स्टेप पानी को एक नकली गांव या फिर छत के किनारे लगे चैनलों में इकट्ठा करना है। इन चैनलों से पानी एक बड़े स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होता है। चैनल्स को सहारा दिया जाना चाहिए ताकि बारिश होने पर ये गिरे या झुके नहीं। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। पेयर्स में काम करिए और इमेजिन कीजिए कि आप उस पर्सन से मिलते हैं जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा इंस्पायर यानी प्रेरित करता है। आप उनका इंटरव्यू लेकर डिसाइड कर लेते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हो सकते हैं।
आपने फेम की जर्नी कैसे शुरू की? आपको सबसे ज़्यादा किसने इंस्पायर किया? आपको अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपने उन चुनौतियों पर कैसे काबू पाया? एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डिक्शनरी वर्क। इसमें आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट इज राइटिंग। अपने इलाके में पानी की कमी की समस्या और जल संरक्षण के मामले में लोगों की लापरवाही के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखें। तो लेटर में आपको कॉलोनी का नाम लिखना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कब से प्रॉब्लम आ रही है, पानी को कंजर्व नहीं करने वाले लोग कैसे नलों को खुला छोड़ रहे हैं, नल कैसे टपक रहे हैं, लोग कैसे अपनी गाड़ियों और वरांडास को पाइप से धो रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिवर्स और लेक्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत से अभियान चलाए गए। इन कैंपेन्स यानी अभियानों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक कलरफुल पोस्टर डिजाइन करें। बहुत से कैंपेन चलाए गए, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, सेव द रिवर गंगा कैंपेन, एक्सेट्रा। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.